अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औलियाई तहत क़िबाई ला यारिफ़ुहुम ग़ैरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहज़ादगाने सय्यदी सरकार इमामुल औलिया नक़ीब इजलास उलमाए बावक़ार मद्दाहाने मुस्तफ़ा हाज़रीन बज़्म, काफ़ी देर से आप सभी हज़रात यहाँ पर इस पाकीज़ा बज़्म में अल्लाह रसूल जल्ल व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के महबूब बंदों का ज़िक्र जमील सुनते रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा कि अपने मालूमात की रोशनी में कुछ कारामद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। ताज़ियत पेश है बिरादरे गिरामी वक़ार जनाब सना खान मुस्तफ़ा सोहराब कादरी को उनके वालिदे बुजुर्गवार के इस मौत पर अल्लाह उन्हें करवट करवट चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। उनके पसमादगान को सब्र जमील और सब्र जमील पे अजर कसीर अता फरमाए। आमीन। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्ती, कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्ती, कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्ती, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। लहू बोलता भी है। मैंने जो आय मुबारका तिलावत की है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहि इलल्लाह। डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारी पेशी होने वाली है। हदीस कुदसी में अल्लाह का फरमान जिसे मेरे रसूल गिरामी कदर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मेरे औलिया मेरी चादरे अजमत में छुपे हुए हैं, इनको मेरे सिवा कोई जानता नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम क्या इनकी मदहसराई करेंगे। थोड़ा बहुत जो जानते हैं, पूरी दुनिया किस तरह पगलाई उनके पीछे, अल्लाह वालों के पीछे। थोड़ा बहुत जो जानते हैं, अगर पूरा जान जाते तो क्या होगा। मगर अल्लाह ने वलियों को अपने चादरे अजमत में छुपा रखा है और उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह ही जानता है। बस थोड़ा बहुत हमें जो पता चला है उस पर यह हाल है कि आदमी अपने अपने ढंग से खराज मोहब्बत पेश करता है। मुख्तबाने गिरामी कदर जिनका उर्से सरापा कुद्स मनाने के लिए आप बैठे हैं, इस ताल्लुक से मुझसे पेशतर खतीब हज़रत अल्लामा हारून साहब किबला ने बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाई है। मुझे इस्लाहे मुआशरा के हवाले से और कुछ विलायत के हवाले से मारूज़ात पेश करनी है।
अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, पैदा करने वाले का हक बनता है। माँ और बाप के जरिए से हम दुनिया में आते हैं। अगर माँ बाप का कोई नाफरमान हो जाए, गुस्ताख हो जाए, तो मुआशरे में उसे लोग कदर की नजर से नहीं देखते। उस शख्स को जलील और रुस्वा करते हैं जो अपने माँ बाप का गुस्ताख और नाफरमान होता है। आर्जी तौर पर जो माँ बाप हमारे दुनिया में आने का जरिया बने, अगर उनकी गुस्ताखी हमें दुनिया में जिल्लत के दर्जात दिलाने पे कुदरत रखती है, तो जिस रब ने हकीकत में हमें पैदा किया है और हमारा हकीकी रब वही है, खालिक वही है, अगर हम उसकी नहीं मानते हैं तो फिर क्या आप दुनिया में इज्जत वकार पाने की तवक्को रखते हैं? मुल्की पैमाने पे आज की तारीख में मुसलमानों को बहुत कुछ होश के नाखून लेने की जरूरत थी और है, मगर 40 दिन से खून और खाक की होली खेले जाने के बावजूद भी फिलिस्तीन का मंजरनामा नजरों के सामने है। बावजूद इसके हमारी मस्जिदों में एक भी नमाजी कोई नया नहीं आया है, एक भी नमाजी नया नहीं आया है। वैसे हम यूं भी जन्नत के ठेकेदार हैं। हम सुन्नियों के यहां जन्नत इतनी सस्ती है, शायद मूंगफली की दुकान पर मूंगफली भी इतनी सस्ती नहीं मिलती। कितनी हैरत की बात है, काम तो जहन्नमियों का कर रहे हैं और मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि हम ही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता भाई साहब, हम ही जाएगा। ये यकीन मैंने कश्मीर के किनारे से लेके कन्याकुमारी तक देखा है। हम सुन्नियों जो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है वो भी यकीन के साथ सीना ठोक के बोलता हम ही जन्नत में जाएंगे, और जो वो भी मरदूद नहीं पढ़ता है ना जुम्मा भी, वो भी चिल्लाता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। किस बुनियाद? आप सुन्नी है इसलिए? इस बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जाएगा इस बुनियाद पर जब खात्मा ईमान पर होगा तब। और ये ना आपको पता है, ना मुझे, ना मेरे बाप को पता है। अगर किसी के पास ऐसा कोई प्रूफ हो कि भाई उसने टिकट मंगवा लिया है, कंफर्म जन्नत का टिकट, तो वो काउंटर मुझे बता दे, मैं भी वहीं से ले आऊं। किस कदर हैरत है जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, वो यकीन के साथ सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो कंफर्म टिकट रखते थे वो भी फर्स्ट ग्रेड एसी का, वो रात रात भर रोते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात रात जिनके पास कंफर्म टिकट, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर कुरान की आयात की रोशनी में, मुस्तफा के फरमोदात की रोशनी में। आज वली क्यों दिखता कोई नहीं? पहले तो बहुत वली हुआ करते थे, एक एक शहर में 2-2, 5-5, 10-10 वली होते थे। अब ढूंढने निकलिए चिराग लेकर के, तो हमारी आबादियां वो इन आबादी को तलाके मुगल्लजा दे करके शायद कहीं जंगल अंगल में आराम फरमाते होंगे। मैं अभी आपके इस कस्बे में इंटर हुआ ना शाम में मगरिब के टाइम, तो जो हाल आपके शहर का हमने देखा, ये हर जगह मुसलमान जहां है उसका यही काम है। सब कचर पचर गली कूचे में भरे हैं, ऐसा लगता है कोई इंसान नहीं किसी और मखलूक का नाम है इस कौम का। भीड़म भाड़, चों पों। हमारी ये पूरे मुल्क में पहचान बनी है, जो कंजेस्टेड एरिया है, थके थकाए लोग हैं, हरदम लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, शोर शराबा मचाने वाले लोग, ये महल्ला मुसलमानों का है। होटलें जितनी हैं मुसलमानों के महल्ले में शान से आबाद हैं। होटले बैठे रहेंगे प्लास्टिक के उस पे बैठका पे, मुड्डे पे, और 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा उस समय बिताते हैं। मतलब क्या बताएं, टाइम पास नहीं होता है।
इतना जल्दी पास हो चुका है, शायद एहसास नहीं है आपको। आप देख लीजिए, आप 50 साल की उम्र के हैं इस वक्त, तो जो लेके आए थे उसमें से इतना माइनस कर दीजिए। दिन भी इतनी सुपरफास्ट ट्रेन से तेज गुजर रहा है। कयामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी कि वक्त की बरकत उठा ली जाए। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन जो है घंटे की तरह, यूं जैसे कोई आग लगी थी और बुझ गई। ये रमजान गया था और ये फिर रमजान आया। ये सारी चीजें इस बात की अलामत है कयामत बहुत करीब है। बेशक बेशक। और हमें भी पता नहीं कि हम कयामत तक जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पल की खबर। बेशक। हाँ, बिल्कुल यूं आदमी महसूस भी नहीं कर सकता। एकदम ठीक ठाक आदमी था और यूं गया चटपट। इसके बाद भी प्लानिंग इतनी लंबी चौड़ी है, शायद शद्दाद जैसी जिंदगी लेके आए। 1000 साल की उम्र थी शद्दाद की, 1000 बीबियां उसके पास थी, जन्नत और उसने बना ली थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमको भी इतनी लंबी उम्र मिली हुई है? डालडा यूरिया की पैदावार 80 की दहाई पार करते करते यूं झूलती है, न चल पाती है, न खा पाती है, न बोल पाती है। आंखें पथरा जाती हैं, कान बोझल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी क्या हमारा ज़मीर नहीं जागता है? आए दिन मरने वालों की लाशें उठते हैं, जनाजे उठाए जाते हैं और अपने हाथों से हम कब्रिस्तान शरीफ की नजर करके आ जाते होंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, प्रॉपर्टी बांटने के लिए, जायदाद तकसीम करने के लिए। ये आए दिन का तमाशा और खेल है जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से। बावजूद इसके हमें होश नहीं आता कि हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। महसूस कीजिए इस बात को। मैं अर्ज कर रहा था ना, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, मेरे आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना, अबू बकर को देख लो, वाह 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 वाह, उमर को देख लो, उस्मान को देख लो, अली को देख लो। अशरे मुबशरा के नाम बताया। अल्लाह का वादा, व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया। कन्फर्म टिकट जन्नत का। आयात कुरानिया जिनकी शान में, जिनकी राय के मुताबिक कुरानी आयात का नुज़ूल, मुस्तफा की अहादीस जिनकी शान में, वो रात रात भर रोते थे। रात रात भर। हजरत अबू बकर फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूं? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़बह करके खा जाते। काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? और हम कितने मुतमईन हैं, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में। कितना यकीन हमें है, जबकि मेरे पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, फिर भी यकीन है। और जिनके पास कन्फर्म टिकट था वो इतना रोते थे। हजरत उमर फारूक आजम जिनकी राय के मुताबिक कई आयात कुरानियां उतरी है। मेरे आका फरमाते, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बन के आता। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, वो हजरत उमर इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते दोनों गाल पे नालियां बन गई थी। तसव्वुर कीजिए हमारी कौम का क्या है, दाढ़ी मोछ सब गायब, ऐसे भी शोरा बुलाए जाते हैं। हाँ, सूखा बंदर। कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे बेगैरत लोगों को नबी की शान में नात पढ़ने का। बेशक बेशक। जो बेगैरत लोग मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा का रोज खून करते हो,
उन्हीं नबी की नात पढ़ने का कोई अधिकार, वो भी मेंबरे नूर पे, जहां पर फासिको फाजिर की कोई गुंजाइश नहीं। उन जबानों में तासीरें कैसे पैदा हो सकती यार, जो मुस्तफा के गुस्ताख और गद्दार है। बेशक बेशक बेशक। हमारी कौम को सोचने की जरूरत है। वो शोरा, वो मद्दाहाने मुस्तफा नात खां जो नबी की नात पढ़ते हो और खुद भी नबी की सुन्नतों के पैकर हो, अल्लाह के कानून के वफादार हो, ऐसों को बुलाया करो। मजा लेने के लिए नातें मत सुना करो, वरना वो धुने जाओगे ना, धुने तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएंगी मुबारकपुर के लोगों को। हमने ये भी सुना है कि बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारी अंजुमनें बनी हुई हैं। अब हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बन रहे हैं उसी लाइन में। हाँ, टीम बन रही, नई नई टीम, नात खानों की, मद खानों की टीम बन रही है। ना इल्म उनके पास में है, ना सलाहियत उनके पास में, कुछ नहीं, बस एक टीम बनी हुई है 25 आदमी की। एक आदमी जोर से एक लाइन पढ़ता, फिर सारे मिल एक साथ मिलकर राग अलापते हैं। कम अज कम कुछ तो एहसास करो लोगों, कुछ तो एहसास करो। पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमान की यही कंडीशन है, पूरे मुल्क की। और लोग ये सोचते हैं यार हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उल्टा करें सुल्टा करें, हमें कोई कुछ कहे ना तो जलसे किस काम के लिए होते हैं? जन्नत का टिकट बांटने के लिए? मेरे पास खुद ही नहीं, मैं टिकट दूंगा आपको। क्या तस्वुर आपका है कि हमारी कौम के बच्चे जिन्हें पढ़ लिख करके क्वालिफाइड बनना चाहिए, ग्रेजुएट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अल्लामा फहामा बनना चाहिए, वो बच्चे हमारे जो है क्या कर रहे हैं? टीम बना करके वो हम भाई नात खानी बड़ा सवाब का काम है भाई, सब सवाब का काम, मगर किसी काम के बन जाओ फिर ये काम करो आप। अक्सर मैंने नात खानों को देखा है जो अंजुमने हैं कई जगहों पे, टांडा में भी और कई जगहों पे, फैजाबाद में देखा है, एक आध कोई दाढ़ी वाला है तो है, वरना सब सफा चट्टान। बदलो इस तर्ज जिंदगी को, और ये लगाम आप कस सकते हैं अगर आप ऐसे लोगों के लिए शर्त लगा दें कि मुझे ऐसे मदखा नहीं चाहिए जो नबी के गद्दार और दुश्मन हैं, जो अमली तौर पर शरीयत मुस्तफिया का खून करते हो, हम उन्हें मेंबर पे नहीं चढ़ने देंगे। अगर इस बात का हम अज़्म मुसम्मम कर लें तो यकीनन वो मजबूर होंगे कि मुस्तफा करीम के शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी लालच लो, वहां कुरान निकला फैजाबाद में तो हमारे गब्बर खान साहब ने ऐलान फरमा दिया, फलाने साहब ने, कि हम इस टीम को उम्रे पे भेजेंगे। तो टीम का जो कमांडर होता है वो उम्रे पे जाता है। इस शौक में लोग जो है चर्राए फिरते हैं। टीम चल रही साहब, और इसका भी मुकाबला हो रहा है, जैसे कव्वालों का मुकाबला नहीं होता है, ऐसे इसका मुकाबला होता है। जिस तरह से मुशायरों में बेहयाइयों का एक और बाज़ाब्ता तौर पर मंजरनामा सामने आया, जहां मर्दों के मुशायरे होते थे, उन्हीं के बीच मर्दों में सज धज करके बेहया औरतें भी लाई जाती हैं मुशायरों में। और हमारी कौम का बेगैरत इंसान ऐसे बैठता है उन बेशिया टाइप की औरतों के कलिमात सुनने के लिए, उनके कलाम सुनने के लिए। तुम्हारी कौम की, हमारी कौम की गैरत मर गई है। जिस तरह से किसी बेगैरत और बेशरम और किसी बेपर्दा औरत को देखना हराम है, ऐसे ही उसके कलाम सुनना भी हराम है। बड़े मजे ले लेके सुनते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई देवबंद की, हाँ, सारे मुल्ले बैठे नीचे और एक मैडम खड़ी हुई इरशाद फरमा रही। इन बेशर्मों को भी हया नहीं आती और हम शर्म वालों को भी शर्म नहीं आती। हमारी सुन्नियत का भी यही हाल है और इनका भी यार बेटों का। फेंके रहते हैं बेटे, फेंके रहते हैं। फिर नाज़िम इजलास, हजरत की तरह नाज़िम तो ठीक है, बहुत कम टाइम लेते, वरना लोग 4 जाते 2-2 घंटा। हाँ, हजरत पका देते हैं।
एक मुकर्रिर का टाइम तो खा ही जाता है कम से कम नकीब इजलास, मगर माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्कुल ठीक है। हम कब जिंदाबाद होंगे? जब हमारी कौम नेक बन जाए तब हम जिंदाबाद होंगे। वाह वाह वाह, वरना ये हमारी टोपी किस सुने काम की? तकरीर सुने भाई, जिंदाबाद। ये हमारा जुब्बा किस काम का? अगर हमारी कौम दीनदार नहीं है तो न मौलाना जिंदाबाद न पीर जिंदाबाद। सुधारो अपने आप को। किसी की कब्र में कोई नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। लोग कहते मौलाना आप अपनी कब्र में जाओगे, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। तो मौलाना की जान फालतू तेरी कब्र में जाने के लिए है? तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाएगा, हम क्यों जाए तेरी कब्र में? और कब्र को तुमने ससुराल समझा है कि अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो साले साहब आएंगे हमारे, जीजा जी तशरीफ रखिए, साली आएंगी चाय नोश फरमाइए। वो कूटे जाओगे अल्लाह कसम, शक्लें बिगड़ जाएंगी, शक्लें। हाँ, डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती भाई साहब। जैसे मरे ना उसी वक्त इसका नाम बदल गया। अब तक चौधरी साहब से है, अब मुर्दा साहब हो गए। अभी तक चेयरमैन साहब थे, अब ये मुर्दा हो गया। अभी तक मिनिस्टर साहब थे, ये मुर्दा हो गया। अभी तक अल्लामा थे, डेड बॉडी, सब मर गए, खत्म कहानी। जो बाप बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाया था, कसम खुदा की, इस कमरे में भी ऐसी की तैसी, उस कमरे में भी ऐसी की तैसी, ये हाथ धुलने का यहाँ झूमर यहाँ लटकाया, ऐसा लगा शायद जन्नत हमने बना ली। मलकुल मौत है कहा चुपचाप चल, बात रह लिया इस तेरी जन्नत में, चल। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये कह दे मैं नहीं चलूंगा? है किसी के अंदर? शायद हमारी कौम के लोग इस ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं, यार मौज से जिंदगी गुजर जाए तो क्या ठीक है ना, गुजार ले। अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं हुआ गुजरे हुए, कितने बगैर कफन के तशरीफ ले गए हैं, कितनों के जनाजे नहीं भी है। अब्दुल करीम गंगाराम को दफना के आए हैं और गंगाराम मौलाना शमसुद्दीन को जला के आए हैं। अभी हुआ है 2 साल पहले। क्या तसव्वुर आपका, क्या ख्याल आपका? खौफ नहीं आता रब का? अल्लाह फरमाता यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम व यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे तो है कौन जो अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई मदद करे? आज की तारीख में क्या महसूस हो रहा है आपको कि अल्लाह ने हमारी मदद करना छोड़ दिया? वरना 57 मुल्कों पे मुसलमान हाकिम होने के बावजूद भी एक जुमला फिलिस्तीन की हिमायत में बोलने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान का 33-37 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी का देश, ये भी खामोश तमाशाई डर के मारे बैठा बोले कुछ बोले कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये क्यों है? हमारे ईमान कमजोर है, हमारा रिश्ते गुलामी रब से मुस्तहकम नहीं है। हमने रब से डरना छोड़ दिया है तो कीड़े मकोड़ों से डरने लगे, जमाने से डरने लगे। और अल्लाह क्या फरमाता है? डर उस दिन से बंदे जिस दिन तेरी पेशी अल्लाह के दरबार में होने वाली। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, उस दिन से डर। हम उस दिन से नहीं डरते हैं, बस हुकूमत से डरेंगे, बिल्ली से डरेंगे, चूहे से डरेंगे, कुत्ते से डरेंगे, शेर से डरेंगे, बेगम से डरेंगे, सबसे डरेंगे, अल्लाह से नहीं डरेंगे। और अल्लाह क्या कहता? बंदे मुझसे डर। फला तख्शौन्नास वख्शौनी, लोगों से मत डरिए, मेरे बंदो डरना है तो मुझसे डरो। ये अल्लाह फरमाता है। हम डरते हैं अल्लाह से? हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल चुका है, आंखों में हया जो थी वो मर चुकी है। हमारे दिल में जो खौफ खुदा था वो बाहर जा चुका है। जब तक खौफ खुदा था दुनिया हमारे पैरों की ठोकर में रहा करती थी। जब लोग सूखी रोटी खाते थे, आज तो क्या पराठा तला हुआ देसी घी में, चकाचक अंडा, मुर्गा, तीतर, बटेर, बेटे खाए जा रहे, खाए जा रहे। उनसे पूछो जो सहराए अरब से निकले थे, जूतियां भी पेबंद लगी हुई थी,
कपड़े में पैबंद थे और उनकी तलवारें भी टूटी हुई थी, मगर हिजाज से बाहर निकले ना तो उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा दोनों को पैरों तले रौंद कर रख दिया था। कौन थे वो लोग? हमारे और आपके ही आबा अजदाद थे। बदर के 313 मुजाहिदीन की नस्ल आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2.5 अरब की शक्ल में मुसलमान मौजूद है। 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, मगर इतना बुज़दिल, इतना डरपोक, इतना कायर बन चुका है। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा से डरना छोड़ दिया। और जब अल्लाह से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया से डरोगे, ये डेफिनेट है, लाज़मी तौर पर। मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन करके कि इस शहर के इमामों की तनख्वाह 700 रुपए है, 500 रुपए है, 600 रुपए। अल्लाह अपने इन बंदों पे रहम फरमा। 700 रुपए तनख्वाह। तो मैं इमामों को एक मशवरा देता हूं, ऐसी ऐसी ताबीज़ों बनाओ ना, 5100 की, 11,000 की, 21,000 की, 51,000 की। सदर नहीं फंसेगा तो उसकी बीवी फंसेगी, कब वक्त। सेक्रेटरी नहीं फंसेगा तो उसकी बेगम साहबा फंसेगी। और कभी खुद ही किसी नींबू उम्बू में 2-4 सुई डालकर के उसके दुकान के सामने फेंक के जाओ, फिर वो आएगा, हजरत किसी ने फेंक दिया, कुछ कीजिए ना। तो फिर बताइए इनको सिस्टम, ये प्रक्रिया है साहब। आइए 51,000 निकालिए। शर्म नहीं आती? 700 रुपए देते अपने इमामों को। किस कदर गैर से डूब मरने की बात है, किस कदर। तो फिर इमाम क्या करेगा? ये नियत बांधी, या अल्लाह 100 रुपए पेट्रोल है, या अल्लाह सब्जी बड़ी महंगी हुई है, या अल्लाह लहसुन भी 200 रुपए किलो हो गए हैं। अभी वो सजदा रुकू करेगा तो क्या होगा? कभी 3 रकात वाली 2 में सलना देगा और कभी 2 वाली 4 पा देगा। इमामों को तनख्वाह ढंग की दिया कर, ढंग की। अगर आप ये सोचते हो कि तनख्वाह देने का सबूत कहां है, सरकार सिद्दीकी अकबर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे, उनकी तनख्वाह बैतुल माल से मुतय्यन की गई थी। हजरत उमर मस्जिद नबवी के इमाम थे, उनकी तनख्वाह बैतुल माल से रखी गई थी। उस्मान गनी, मौला अली, सबकी तनख्वाहें रखी गई थी इमामों की। अगर इमाम न रखा जाए तनख्वाह पर तो मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, गैर आबाद। समझ रहे हो? इसलिए अपने इमामों को ढंग की तनख्वाह दो, ढंग की। वरना मैं पूरे शहर में इस तकरीर को करूंगा कि मुबारकपुर कस्बे में ये हाल है इमामों के। हाँ, पूरे मुल्क में करूंगा, पूरे मुल्क में जाता हूं। तब फिर मत कहना शमसुद्दीन कादरी ने हमारे कस्बे की बेइज्जती कर दी। अभी ठीक है, मान जाओ। अभी हम साल भर देखेंगे आपको कि तनख्वाह आपने कुछ बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, उसके बाद शुरू करेंगे। कुछ ये भी सोच होती है लोगों की कि मौलाना लोगों को दबा के रखो। क्या करते हैं? इमाम लोगों को दबा कर रखो। किस लिए भाई साहब? किस लिए दबा के रखो? इमाम से पहले जरा रुकू सजदा करके दिखा दो आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इमाम पे सबकत ले जाता है, इमाम से पहले रुकू सजदा करता है, उसको डरना चाहिए कहीं अल्लाह उसकी शक्ल गधे की न कर दे, गधे की। बेशक बेशक। याद रखना साथियों, लालच मत दिया करो, वरना एक बंदे निकाल रहे हो एक मुर्रा भैंस देने का, भाई साहब नमाज पढ़िए, पढ़ाइए 5 साल, हम आपको एक बढ़िया नस्ल वाली भैंस देंगे। जब 5 साल बेचारे ने पढ़ाया इस लालच में, ये भैंस मिलेगी, तो जब 5 साल पूरे हुए तो आए हजरत साहब प्रधान जी वो दीजिए ना भैंस। आपने कहा मैंने तो यूं ही आपको नमाजी बनने के लिए बताया था। कहा अच्छा ये बात है तो सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वजू के टरका दिए हैं। पढ़ लेना बेटा, 5 साल नमाज दोहरा लो। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और अहले सरवत, तुम भी सुन लो। आज तक इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, तुम भी नहीं रहोगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे बाद क्या होगा मुबारकपुर कस्बे का, तो जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं उनसे जाके पूछो आपके बाद हम लोग ठीक से खैरियत से हैं। हम अगर मर गए ना तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे मरने के बाद दुनिया कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
बस अपना इंतजार कीजिए कि आपका नंबर कब आने वाला है। मलकुल मौत इंफॉर्मेशन देकर नहीं आता है, ये तो अल्लाह के वलियों का काम है, उनको बता के आते हैं मलकुल मौत। वो किस हाल में मरना चाहते हैं ये भी अल्लाह उन्हें परमिशन देता है। फरिश्ते अजल आया था एक अल्लाह के वली के दरबार में, वो जा रहे थे बाजार सौदा उदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत आपकी रूह निकाल ले आया हूं। कहा फिर लीजिए, चलिए हम चलने को तैयार है। अच्छा हमारे पास आ जाए मलकुल मौत तो कि चलिए जरा शमसुद्दीन कादरी आपका नंबर आ गया, हम आपको बुलाने आए। तो हम इतना जोर से चिल्लाएंगे ना पूरे खानदान को, अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आओ, ये करेंगे ना। लेकिन अल्लाह वाले जो होते क्या कहते हैं, कहा अल्लाह ने बुलाया है चलो। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो कैसे मरना चाहता है। कहा जब ये बात अल्लाह ने मेरी तरफ ये इरशाद फरमाया मेरे लिए तो सुनो, मुझे नया वजू कर लेने दो। जब मैं 2 रकात नमाज की नियत बांध लूं, दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, फिर सजदे की हालत में मेरी रूह कब्ज कर लेना। सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह वालों की यार। ये जो कब्रों में सोए ना, इनका जो गुनगान यहाँ किया जा रहा, ये ऐसे नहीं किया जा रहा है। बेशक हाँ, इनके बड़े मर्तबे हैं। हम तो अपने परदादा की कब्र भूल गए यार, कहाँ दफनाया था हमने, अपने हाथ से दफनाया था हमारे कब्रिस्तान में, नहीं जानते कहाँ पर है। अब भी जाते हैं ना, पता नहीं चलता कहाँ है। क्या रिश्ता है इन मखदूमाने गिरामी वकार से, क्या रिश्ता है वलियों से। 800 साल 900 साल गौसे पाक, गरीब नवाज, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और जनाबे वाला फखरुद्दीन, अलाउद्दीन और जनाब हुसामुद्दीन, फरीदुद्दीन, मखदूमान सरैया, क्या रिश्ता आपका सिवाय इसके कि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले का जो जिक्र होता है, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रासिख फरमा देता है।